गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार रात 10:30 बजे ट्रंप ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के दौरान ट्रंप की पत्नी मेलेनिया बाइबल लेकर खड़ी हुई थी और ट्रंप की शपथ के बाद कुछ देर तक संसद का कैपिटल रोटुंडा हॉल तालियों से गूंजता रहा। ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनसे पहले रिपब्लिकन नेता जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने अपने पहले संबोधन में 8 बड़े ऐलान किए। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सेना तैनात होगी, रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को लागू करने का ऐलान। ये कुछ बड़े फैसले रहे जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बड़ी बात कही और अब इन फैसलों की चर्चा दुनिया भर में है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि पकड़ो और छोड़ो सिस्टम पूरी तरह से खत्म होगा। विदेशी आतंकी संगठन क्रिमिनल कार्टेल्स घोषित होंगे। अमेरिका में विदेशी गिरोहों को उनके खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 लागू किया। साथ ही अमेरिका में थर्ड जेंडर खत्म किया गया। सिर्फ पुरुष और महिला 2 ही जेंडर होंगे। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी होगा और साथ ही पनामा नहर को पनामा से वापस लिया जाएगा। अब इन फैसलों की चर्चा चौतरफा हो रही है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले चुके हैं। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति बने, अपनी फैमिली के साथ में ही मौजूद दिखाई दिए। तोपों की सलामी के साथ में इस ऐतिहासिक पल में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। साथ ही साथ ट्रंप के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद जो भाषण हुआ उसमें कई बड़े ऐलानों का जिक्र था। इन बड़े ऐलानों का अब जो चर्चा है वो दुनिया भर में हो रही है। मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात ट्रंप ने कर दी। ये भी साफ कर दिया कि जो अलग अलग जगह जंग के हालात हैं वहां अमेरिकी सेना अब उस युद्ध में नहीं पहुंचेगी। मैक्सिको बॉर्डर पर सेना बढ़ाने की बात भी कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. One day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth. Inspired. डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। साथ ही साथ जो उसके बाद का भाषण था, आपने देखा कैसे तालियों की गूंज से ये पूरा माहौल गुंजायमान हो गया और साथ ही साथ जो बड़े और कड़े फैसले लिए हैं उनकी चर्चा भी चौतरफा हो रही है। अब जिस तरीके से अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी संभाल ली है, इसकी चर्चा अलग अलग देशों में भी हो रही है। साथ ही ये जो बड़े और कड़े फैसले हैं इनकी उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी। आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य, जो बड़े फैसले भाषण में नजर आए उनकी उम्मीद पहले से लग रही थी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी इशारा दे दिया कि अब अमेरिका एक बार फिर से महान और मजबूत देशों में शुमार होगा। यानी ये इशारा भी कर दिया कि अभी
ऐसा था नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा भी है, जो उनके ऊपर हमला किया गया था, उनका भी जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जो रक्षा हुई है, वो जो जिंदा बचे हैं, वो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए जो है उनकी रक्षा हुई है। और सबसे खास बात कि H1B वीजा जो है उसको लेकर के बात हो। अब देखेंगे सभी चीजों में पहले अमेरिकी लोगों का हित जो है वो देखने की कोशिश जो है वो की जा रही है, उनके हित की बात जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से H1B वीजा जो है उसको लेकर के बात हुई और उसके नियमों को सख्त करने की बात, उसको लेकर के भी पूरे विश्व में चर्चा रही थी। किस तरीके से पूरे जो इसमें किस तरह की शर्तें रहेंगी, लेकिन भारत में भी इस बात को लेकर चिंता थी कि जो भारतीय प्रवासी वहां जाते हैं काम करने के लिए, उनके जीवन पे क्या उसका फर्क पड़ेगा या उनके लाइफ का काम पे उसका क्या फर्क पड़ेगा। सब वो देखते हुए जब भी आप देखेंगे पूरे भाषण में या पूरे प्रक्रिया में जब भी इन्होंने भाषण दिया है, तो इन्होंने अपनी हर बात में इस बात का एहसास करवाया है कि अमेरिकन जो लोग हैं उनके हित की ये बात करते हैं, उनके पक्ष की ये बात करते हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने भी स्वीकार किया अपने भाषण में, इन्होंने कहा भी कि लगभग 200 से ज्यादा साल के इतिहास में अमेरिका के सबसे ज्यादा जो विरोध किया जाने वाला राष्ट्रपति रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, और सबसे ज्यादा इनका विरोध भी हुआ है, सबसे ज्यादा इनकी आलोचना भी हुई है। अब जबकि वो जीत चुके हैं तो उस चीज को ये जानते हैं कि अगर इस तरीके की बातें अगर वो नहीं करेंगे या अमेरिका जो उनके वादे रहे हैं जो वो नहीं करेंगे, तो आलोचना जो और ज्यादा हो सकती है और उसका विरोध जो है ज्यादा